हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिक यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, हमने एक अपने चैनल पे नया वीडियो डाला था जो कि था पाकिस्तान में स्थित कटास राज मंदिर के बारे में, जो कि हिंदुओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। और उसी का संबंध ब्रह्मा मंदिर, जिसको पुष्कर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इन दोनों मंदिरों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर जब पार्वती जी को लेके भागे तो उनके दो आंसू, एक कटास राज में और एक ब्रह्मा मंदिर में गिरा था। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर राज मंदिर, जो कि जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ये एक हिंदू मंदिर है जो भारत के राजस्थान राज्य के पुष्कर जिले में स्थित है, जो पवित्र पुष्कर झील के करीब है और इसकी किंवदंती का एक अमिट संबंध है। ये मंदिर भारत में हिंदू निर्माता भगवान ब्रह्मा को समर्पित बहुत कम मौजूदा मंदिरों में से एक है और उनमें से सबसे प्रमुख बना हुआ है। मंदिरों की संरचना 14वीं शताब्दी की है। बाद में इसका आंशिक पुनर्निर्माण किया गया। यह मंदिर संगमरमर और पत्थर की पट्टियों से बना है। इसमें एक विशिष्ट लाल शिखर और हंसा पक्षी की आकृति है। मंदिर के गर्भगृह में 4 सिरों वाले ब्रह्मा और उनकी पत्नी गायत्री की छवि है। मंदिर का संचालन सन्यासी संप्रदाय के पुरोहित वर्ग द्वारा किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर ब्रह्मा को समर्पित एक त्यौहार आयोजित किया जाता है, जब बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पवित्र झील में स्नान करने के बाद मंदिर में आते हैं। कहा जाता है कि पुष्कर में 500 से अधिक मंदिर हैं। 80 बड़े हैं, शेष छोटे हैं। इनमें से कई प्राचीन हैं जो मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुस्लिम उत्पीड़न के कारण नष्ट हो गए थे या अपवित्र हो गए थे, लेकिन बाद में इनका पुनर्निर्माण किया गया था। पुष्कर के मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मा मंदिर है, जो 14वीं शताब्दी का है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण ऋषि विश्वामित्र ने ब्रह्मा के यज्ञ के बाद किया था। यह भी माना जाता है कि ब्रह्मा ने स्वयं अपने मंदिर के लिए स्थान चुना था। 8वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, जबकि वर्तमान मध्ययुगीन संरचना रतलाम के महाराजा जावत राज के समय की है, जिन्होंने इसमें कुछ अतिरिक्त और मरम्मत की थी। हालांकि मूल मंदिर का डिजाइन बरकरार रखा गया है। शास्त्रों में अक्सर पुष्कर को सावित्री के श्राप के परिणाम स्वरूप दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर और हिंदुओं के पवित्र स्थानों के राजा के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि अब पुष्कर मंदिर ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर नहीं है, फिर भी ये भारत में ब्रह्मा को समर्पित बहुत कम मौजूदा मंदिरों में से एक है और उनमें से सबसे प्रमुख है। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स के एक लेख में पुष्कर झील को और ब्रह्मा मंदिर को दुनिया के 10 सबसे धार्मिक शहरों में से एक के रूप में पहचाना गया है और भारत में हिंदुओं के लिए 5 पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक के रूप में जाना गया है। हिंदू धर्म ग्रंथ पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने राक्षस वज्रनाभ को अपने बच्चों को मारने और लोगों को परेशान करने की कोशिश करते हुए देखा था। उन्होंने तुरंत अपने हथियार कमल पुष्प से राक्षस को मार डाला। इस प्रक्रिया में कमल की पंखुड़ियां 3 स्थानों पर जमीन पर गिरीं, जिससे 3 झीलें बनी: पुष्कर झील या ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर झील और कनिष्ठा पुष्कर झील। तब ब्रह्मा ने मुख्य पुष्कर झील पर यज्ञ करने का निर्णय लिया। राक्षसों के हमले के बिना अपने यज्ञ को शांतिपूर्वक ढंग से करने के लिए उन्होंने पुष्कर के चारों ओर पहाड़ियां बनाई। दक्षिण में रत्नागिरी, उत्तर में नीलगिरी, पश्चिम में संचूरा और पूर्व में सूर्यगिरी, और ये प्रदर्शन की रक्षा के लिए वहां देवताओं को तैनात किया गया। हालांकि यज्ञ करते समय उनकी पत्नी सावित्री यज्ञ के आवश्यक भाग को पूरा करने के लिए निर्धारित समय पर उपस्थिति नहीं हो सकी, क्योंकि वो अपनी साथी देवी लक्ष्मी, पार्वती और इंद्राणी की प्रतीक्षा कर रही थीं। इसलिए ब्रह्मा ने अमीरा लड़की गायत्री से विवाह किया और अपनी नई पत्नी के साथ बैठकर उसके सिर पर अमृत का बर्तन रखकर और आहुति देकर पूरा यज्ञ किया। जब सावित्री अंततः कार्यक्रम स्थल पर पहुंची तो उसने गायत्री को ब्रह्मा के बगल में बैठा पाया, जो कि उसका सही स्थान था। उत्तेजित होकर उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दे दिया कि उनकी कभी पूजा नहीं की जाएगी, लेकिन फिर उन्होंने पुष्कर में उनकी पूजा की अनुमति देकर श्राप को कम कर दिया। सावित्री ने इंद्र को युद्ध में आसानी से पराजित होने का, विष्णु को मनुष्य के रूप में अपनी पत्नी से वियोग सहने का
अग्निदेव को, जिन्हें यज्ञ की पेशकश की गई थी, सर्वभक्षी होने का और यज्ञ का संचालन करने वाले पुजारियों को गरीब होने का शाप दिया था। यज्ञ की शक्तियों में संपन्न गायत्री ने सावित्री के शाप को कमजोर कर दिया। पुष्कर को तीर्थों का राजा होने का आशीर्वाद दिया। इंद्र हमेशा अपने स्वर्ग बनाए गए विष्णु मानव राम के रूप में जन्म लेंगे और अंत में अपने संघ के साथ एकजुट होंगे और पुजारी विद्वान बन जाएंगे और आदरणीय। इस प्रकार पुष्कर मंदिर ब्रह्मा को समर्पित एकमात्र मंदिर माना जाता है। इसके बाद सावित्री रत्नागिरी पहाड़ी में चली गईं और एक झरने के रूप में उभर कर इसका हिस्सा बन गई, जिसे सावित्री झरना के नाम से जाना जाता है। उसके सम्मान में एक मंदिर यहाँ पर मौजूद है। मंदिर जो एक ऊंचे चबूतरे पर स्थापित है, संगमरमर की कई सीढ़ियों से प्रवेश होकर प्रवेश द्वार तक जाता है, जो खंभों वाली छतरियों से सजाया गया है। द्वार से प्रवेश एक स्तंभित बाहरी हॉल और फिर गर्भगृह की ओर जाता है। यह मंदिर पत्थर की पट्टियों और ब्लॉकों को पिघले हुए शीशे से जोड़कर बनाया गया है। मंदिर का लाल हिस्सा ब्रह्मा की सवारी मंदिर की विशिष्ट विशेषताएं हैं। शिकारा की ऊंचाई लगभग 70 फीट है। हमसा आकृति मुख्य प्रवेश द्वार को सुशोभित करती है। मंदिर के अंदर संगमरमर के फर्श और दीवारों पर ब्रह्मा को उनकी भेंट के प्रतीक के रूप में भक्तों द्वारा सैकड़ों चांदी के सिक्के जड़े गए हैं। मंडप में एक चांदी का कछुआ है जो गर्भगृह के सामने मंदिर के फर्श पर प्रदर्शित है, जो संगमरमर से बना है। संगमरमर के फर्श को समय समय पर बदलता जाता जा रहा है। ब्रह्मा का केंद्रीय प्रतीक संगमरमर से बना है और आदि शंकराचार्य द्वारा 718 ईस्वी में गर्भगृह में स्थापित किया गया था। आइकन में ब्रह्मा को दर्शाया गया है, जो ब्रह्मांड के निर्माण के पहलू में एक क्रॉस लेग स्थिति में बैठे हैं। केंद्रीय छवि को चौमूर्त कहा जाता है। ये आदमकद हैं और इसके 4 हाथ और 4 चेहरे हैं, जिसमें से प्रत्येक एक मुख्य दिशा में उन्मुख है। 4 भुजाओं में अक्षमाला, पुस्तक, कुरका जिसको कुशाघास बोलते हैं, और कमंडलू जिसको पानी का बर्तन बोलते हैं। ब्रह्मा अपनी सवारी हमसा पर सवार हैं। ब्रह्मा द्वारा अपनी भुजाओं में धारण किए गए 4 प्रतीक माला, कमंडल, पुस्तक और यज्ञोपवीत कुशघास समय कारण जल, जिससे ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, ज्ञान और विभिन्न जीव के भरण पोषण के लिए अपनाए जाने वाले बलिदानों की प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मांड में रूप गायत्री की छवि ब्रह्मा के साथ उनके बाईं ओर केंद्र में विराजमान है। सरस्वती हिंदू देवताओं के अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा के दाहिनी ओर विराजमान है। सरस्वती की सवारी मोर की छवियां भी मंदिर की दीवारों को सजाती हैं। मंदिर में संरक्षक भगवान विष्णु, आदम का द्वारपाल और एक सोने का पानी चढ़ा गरुड़ की छवियां भी देखी जा सकती हैं। तीर्थ यात्रियों और साधु संतों द्वारा पुष्कर झील में औपचारिक रूप से पवित्र स्नान करने के बाद मंदिर का दौरा किया जाता है। ये भी प्रथा है कि ब्रह्मा मंदिर की यात्रा के बाद उनकी पत्नी गायत्री की पूजा की जाती है और फिर सुविधाजनक अन्य मंदिरों की यात्रा की जाती है। मंदिर पूजा के लिए सर्दियों के दौरान सुबह 6:30 से 8:30 बजे के बीच और गर्मियों के दौरान सुबह 6 से 9 बजे के बीच खुला रहता है। दोपहर में 1:30 से 3 बजे के बीच मंदिर खुलता है। मंदिर में 3 आरती होती हैं। शाम को सूर्यास्त के लगभग 40 मिनट बाद संध्या आरती, सूर्यास्त से लगभग 5 घंटे पहले रात्रि और सुबह 2 घंटे पहले आरती होती है। पौराणिक कथाओं में वर्णित ब्रह्मा की 2 पत्नियां सावित्री और गायत्री के लिए भी पुष्कर में अलग अलग मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन झील के विपरीत छोर पर पहाड़ियों पर ब्रह्मा को शाप देने वाली पहली पत्नी सावित्री के बारे में बताया गया है कि वो अभी भी नाराज हैं और क्रोधित होकर पुष्कर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर अपने मंदिर में बैठी हैं, जबकि गायत्री सावित्री की क्रोध से डरकर झील के पूर्वी किनारे पर दूसरे छोर पर एक निचली पहाड़ी पर बैठी हैं। ब्रह्मा मंदिर के पीछे रत्नागिरी पहाड़ी की चोटी पर स्थित सावित्री मंदिर पुष्कर झील और इसके पश्चिम तरफ रेत के टीलों को देखता है। पहाड़ी पर कई सीढ़ियां चढ़कर 1 घंटे का सफर तय करके यहां पहुंचा जा सकता है। मंदिर में देवी सावित्री की एक मूर्ति है, जो सुबह सुबह मंदिर में जाने से झील का अच्छा दृश्य दिखाई देता है। यहाँ पर एक और स्थित है आपटेश्वर मंदिर, जिसको आपटेश्वर मंदिर भी कहते हैं।
अपटेश्वर मंदिर जो ब्रह्मा मंदिर के बगल में एक गुफा में स्थित है, शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण ब्रह्मा ने तब करवाया था जब उन्हें पता चला कि उनके द्वारा किए गए यज्ञ में शिव एक खोपड़ी लिए हुए तांत्रिक भिक्षुक के वेश में उपस्थिति हुए थे। जब शिव की इस रूप के लिए प्रशंसा की गई तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने यज्ञ स्थल के पूरे क्षेत्र में खोपड़ियों से भर दिया। उत्तेजित ब्रह्मा ने ऐसी स्थिति का कारण जानने के लिए ध्यान किया। तब उन्हें एहसास हुआ कि भिक्षुक कोई और नहीं बल्कि शिव थे। ब्रह्मा को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उन्होंने शिव से यज्ञ में शामिल होने का अनुरोध किया। तब शिव ने कपाल धारण करके यज्ञ में भाग लिया और ब्रह्मा ने प्रशंसा में अपने मंदिर के बगल में शिव के सम्मान में अपटेश्वर के रूप में एक मंदिर बनवाया। शिव का लिंग बड़ा है और तांबे से बने एक सांप से घिरा हुआ है। शिवरात्रि उत्सव इस मंदिर में जाने का एक विशेष अवसर है। और यहाँ पर एक और मंदिर स्थित है, आसोतरा मंदिर। आसोतरा मंदिर दूसरा सबसे बड़ा ब्रह्मा मंदिर है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। ये एक और मंदिर है जो मुख्य रूप से ब्रह्मा को समर्पित है। इसकी स्थापना गांव के राजपुरोहितों द्वारा की गई थी और इसका निर्माण जैसलमेर और जोधपुर के पत्थरों से किया गया है। हालांकि भगवान की मूर्ति संगमरमर से बनी है। यहाँ हर दिन 200 किलो से ज़्यादा अनाज पक्षियों को खिलाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कुछ पुष्कर राजस्थान के बारे में। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय।